वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ रविंद्र शर्मा और थ्रिल मोटो की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही अच्छा और धांसू होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप सभी को आज इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ सुपर बाइक के रिगार्डिंग। और पीछे आप देख पा रहे हो जी, ये कावासाकी का पीछे शोरूम है। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और जो इन्फॉर्मेशंस हैं इसके रिगार्डिंग, बाइक के रिगार्डिंग, वो मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर हमको मिलने वाले हैं मिस्टर परम अरोड़ा, अपने राइडिंग फ्रेंड हैं और साथ में यहाँ पर वो मैनेजर भी हैं। तो आज वो अपने को पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जी, कावासाकी की कौन कौन सी जो बाइक हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं इसके अंदर और वो क्या कॉस्ट करने वाली है पंजाब के अंदर। तो अभी मैं खड़ा हूँ जी लुधियाना के अंदर, भंडारी कला का ये शोरूम है पीछे। तो इसके अंदर पंजाब के और लुधियाना के जो प्राइजेज़ हैं वो अप्लाई होने वाले हैं और बाकी स्टेट्स के अपने अपने प्राइजेस होते हैं, डीटीओ की अपनी अपनी फीसिस होती हैं, वो सारी इसके अंदर होने वाली हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और बात करते हैं हम लोग परम भाई से कि कौन सी बाइक कैसी है, ताकि आप लोगों को आसानी हो पाए अपनी सुपर बाइक, सपने की ड्रीम बाइक प्लान करने के लिए। तो चलते हैं। तो जी मैं पहुंच गया हूं शोरूम के अंदर और अब हम बुलाते हैं जी अपने परम मित्र परम भाई को, जो कावासाकी के मैनेजर, जैसे मैंने बताया आपको। तो आज सारी इन्फॉर्मेशन हमको देने वाले हैं मिस्टर परम। हाउ आर यू सर? आई एम ग्रेट, आप सुनाओ कैसे हो? दैट्स ग्रेट। आफ्टर सो लॉन्ग हमने राइड काफ़ी देर हो गई है। बिल्कुल, पर मैं राइड करके आया हूँ और मुझे लगा कि आज अपनी जो ऑडियंस है उसको बताना चाहिए जी, क्योंकि इसके बहुत लवर हैं जी, इन चीज़ों के बहुत लवर हैं। कहना बिल्कुल कहना ही है, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं भी राइड करता हूँ तो ख़त्म चीज़ है, मुझे इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता। पर अब मेरा आज का जो डिटेल है बेसिकली वो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कावासाकी के अंदर कौन कौन सी बाइक आती हैं सुपर बाइक्स के अंदर और जो एंट्री सेगमेंट है उसकी, और ये कितनी अफोर्डेबल हो सकती हैं और ये कैसे ली जाएं। अपने जितने भी व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं सपोज कि वो अगर ये बाइक को ओन करना चाहें तो कितना इजी हो सकता है। और दिखाता हूँ जी शोरूम के अंदर कौन कौन सी बाइक्स लाइनअप के अंदर खड़ी हुई है। अभी जो स्टॉक के अंदर बाइक्स हैं उसके अंदर एक बाइक है जी अपने पास में निंजा, दैट इज़ 300, और ये 300 सेगमेंट वाली बाइक्स हैं। ये टूरिंग बाइक है, आप रूटीन के अंदर इस बाइक को अपनी रोड के ऊपर इंडियन रोड्स पे चला सकते हो, रूटीन के अंदर, सिटी के अंदर। और ये भी 300 सेगमेंट के अंदर है। दोनों के डिज़ाइन एलिमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बाइक है ये है जी निंजा, दैट इज़ 1000 SX। ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, अच्छी इनलाइन 4 इंजन वाली बाइक है, बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती है। और इसके बाद में इनके पास में स्टॉक के अंदर पड़ी है जी, दैट इज़ निंजा 650। और इसमें सीसी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता लग गया होगा 650 से, दैट इज़ 650 सीसी का इंजन है इसके अंदर। और एक पड़ी है जी अपने पास में स्पोर्ट्स ट्रैक बाइक, दैट इज़ निंजा सीरीज़ के अंदर ZX 10R। तो ये बहुत फेमस बाइक है, सभी को मालूम है इस बाइक के बारे में। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जी कौन से सेगमेंट इसके अंदर आते हैं और इनके क्या क्या प्राइजेस होने वाले हैं सीसी वाइज। सो सबसे पहले मैं स्टार्टअप करूंगा, जो हमारे पास बेसिकली जो सीरीज स्टार्ट हो जाती है वो है, सबसे पहला आएगा स्पोर्ट्स टूरर। स्पोर्ट्स टूरर में आपको मिलेगी निंजा 300, निंजा 400, उसके बाद आ जाएगी निंजा 650, उसके बाद आ जाएगी इनलाइन 4 में प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर जिसको हम बोलते हैं निंजा 1000 SX। उसके बाद एक और आती है स्पोर्ट्स टूरर में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, दैट इज़ ZH2 SE। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड सीरीज़, दैट इज़ नेकेड सीरीज़। नेकेड सीरीज़ में हमारे पास अवेलेबल है Z650, Z900, जो हर बंदे को पता है Z900 के बारे में। एंड थर्ड वन इज़ ZH2 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये भी 2 बाइक जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, दैट इज़ ZH2 SE। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सीरीज़ आ जाती है, दैट इज़ एडवेंचर सीरीज़। एडवेंचर सीरीज़ में हमारे पास अवेलेबल है वर्सेस 650 वर्सेस 1000। उसके बाद जो हमारे पास सेगमेंट आती है, दैट इज़ ट्रैक बाइक सेगमेंट, जिसमें हमारे पास अवेलेबल है ZX 10R। इसके बाद आ जाता है निंजा H2, उसके बाद आता है निंजा H2R। सो मैं आपको लेके चलता हूँ कैसी बाइक के ऊपर जो एंट्री लेवल बाइक है कावासाकी की, दैट इज़ निंजा 300। सो अब मैं आपको इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा इस बाइक की पावर के बारे में। ये बाइक प्रोड्यूस करता है 38.5 bhp विद 26.1 Nm टॉर्क। और अब सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम स्पोर्ट्स टूरर क्यों कहते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर बैठूंगा
आप इसकी पोजीशन देखो। सो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आप इसको रेगुलर यूज़ भी कर सकते हो, आप इसको अगर राइडिंग पे जाना चाहते हो, लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। आपको टूरिंग करनी है, आप टूरिंग भी कर सकते हो। इसमें स्पेस दी गई है, इसकी सीट पीछे वाली काफ़ी वाइड है जिस पे आप इजीली अपने सैडल वगैरह लगा सकते हो, आप कैरी कर सकते हो। सो अगर आप इसमें मैं आपको नेक्स्ट बात करूँगा, वो करूँगा इंजन कैटेगरी के बारे में बात। तो इसमें आपको जो इंजन मिलता है दैट इज़ ऑयल कूल प्लस रेडिएटर सेक्शन का इंजन मिलता है। जो रेडिएटर बेसिकली क्या काम करता है, जब हमारा बाइक होता है जब हीटअप हो जाता है तो वो ही काम करता है बाइक को ठंडे करने में। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ 2 सिलेंडर बाइक। इसमें आपको मिलता है पैरेलल ट्विन इंजन, जो सबसे इसका प्लस पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट में बात करूँगा कि जैसे कई लोग अब मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि इसका टॉप एंड कितना है। आज के टाइम में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो दैट इज़ 199 किलोमीटर। 199 पे आपका लिमिटर आ जाता है, यू कैन ईजिली राइड, ये 199 तक पूरा जाती है। सेकेंडली इसमें आपको आरपीएम मिलता है 15,000 तक। 15,000 तक बेसिकली आरपीएम तब काम करता है जब आप 4,000 आरपीएम तक देखोगे ये बाइक बहुत ईजिली चलेगी, आप सिटी में भी चला सकते हो। जैसे ही 4,000 आरपीएम क्रॉस होगा दिस बाइक विल गो लाइक अ बुलेट, ये इतनी तेज़ निकलेगी। अभी मेरे पास ये 2 कलर अवेलेबल हैं, दैट इज़ कैंडी लाइम ग्रीन एंड दिस इज़ लाइम ग्रीन कलर। ये बेसिकली जो पुराना हमारा टेनर आता था उसके एडिशन पे बेस्ड है, दैट इज़ कावासाकी रेसिंग टीम एडिशन, KRT एडिशन। और जो तीसरा कलर है दैट इज़ एबनी कलर, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो लेके चलता हूँ आपको जी 1000 सीसी वाली बाइक के पास में इनलाइन 4 इंजन है जी, और टूरिंग बाइक भी है, दैट इज़ स्पोर्ट्स और टूरिंग दोनों का मिक्सचर है। आप इसको स्पोर्ट्स की तरह भी चला सकते हो और आप इसको टूरिंग करना चाहते हो ऑल इंडिया के अंदर, लंबे राइड के लिए निकलना चाहते हो अपने वीकेंड के लिए, तो हमारे पास में एक वो भी बाइक है। और मैं आपको दर्शन कराता हूँ जी इस बाइक के। ये बाइक है जी निंजा 1000 SX, बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है, बहुत अच्छी कलर थीम के साथ में आती है अलॉन्ग विद कावासाकी। जो इनका स्टैंडर्ड कलर है दैट इज़ ग्रीन कलर, थोड़ा सा ये डार्क वाला कलर है, वैसे अदरवाइज़ ये कलर इनका कावासाकी का काफ़ी फेमस कलर है। तो अभी हमारे पास में है जी निंजा 1000 SX। इसके बारे में परम से हम लोग जानकारी लेते हैं एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूँ दैट इज़ निंजा 1000 SX, अब हर बंदे के मन में एक सवाल आता है कि जो पुराना 1000 था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें क्या डिफरेंट है। सो आज मैं आपको एक एक फीचर बताने वाला हूँ इसके बारे में, और पुराने से भी कॉम्प्लीट करके थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, व्लॉग बहुत लंबा नहीं करूँगा। सो बेसिकली दिस इज़ निंजा 1000 SX 2023 एडिशन। जो आपको सबसे पहला पॉइंट इसमें मिलता है दैट इज़ 153 सीसी का इंजन इनलाइन 4 में, जो प्रोड्यूस करता है 145 bhp विद 115 Nm टॉर्क। टॉर्क जो इसका है और टैनर का सेम ही रहता है, पावर फिगर का फ़र्क पड़ जाता है। बेसिकली दिस बाइक इज़ बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स टूरिंग कल्चर, ये प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर में आता है। मैं आपको एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ, इसकी आप सीट देखो, एक बार सर इसकी सीट दिखाओ, ये देखो, इसमें आप टूरिंग कर सकते हो। इसकी सीट मतलब सीट लेंथ इतनी ज़्यादा है ना, आप बैग भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको पोजीशन भी दी हुई है, ये हैंडल लगे हुए हैं, आप यहाँ पे सैडल लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब मैं इस पर आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो, इसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आपको कोई आपके रिट्स पे प्रेशर नहीं आने वाला, कोई कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं बात करता हूँ उसके फीचर्स के बारे में। जो आपको मैं सबसे पहले इसका फीचर बताऊँगा जो पुराने वाले से कॉम्पिटेट करके साथ के साथ ही अब आपको इसमें मिलती है TFT डिस्प्ले। डिस्प्ले अभी इसकी ऑन नहीं है, इसकी एक्चुअली पहले PDI होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, फिर ये बाइक ऑन होगा। तो इसमें आपको बेसिकली राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। आपको सेकेंडली जो इसमें ऑप्शन मिलता है, आपको इसमें मिलता है क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। फिर आपको तीसरा जो ऑप्शन मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। पावर फिगर बहुत डिफरेंट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप राइडोलॉजी ऐप है कावासाकी की, उसके साथ कनेक्ट करके आप अपनी बाइक की पूरी इन्फॉर्मेशन उससे देख सकते हो। एंड इसमें जो अब इन्होंने चेंज किया है, जो सबसे पहला, इसमें अब आपको ब्रेकिंग मिलती है कावासाकी की। ये देखो, इसके ऊपर ब्रांडिंग भी है, KTRC इज बेसिकली कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। इसमें निंजा 1000 में आपको कॉर्नरिंग मैनेजमेंट भी मिल जाता है। कॉर्नरिंग मैनेजमेंट हमारा जो काम करता है, जब हम बाइक को लीन करते हैं तो उस पर जो ABS है, ABS का थोड़ा प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। सो इसमें आपको कॉर्नरिंग मैनेजमेंट भी मिल जाता है। प्लस इसमें जो सबसे बड़ा इन्होंने चेंज किया है, वो चेंज किया है इसके कंट्रोलर्स के ऊपर। जो पहले वाले में इतने कंट्रोलर्स नहीं आते थे, अब यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको मोड सिलेक्शन मिल जाता है। TFT जो डिस्प्ले का अगर हम कलर चेंज करना चाहें, हम वाइट ब्लैक दोनों कर सकते हैं। ये आ गया, हज़ार्ड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे।
विद एडजस्टेबल लीवर्स आ जाता है। ये आप इसको ऊपर करके आप अपने हिसाब से पोजीशन सेट कर सकते हो, दूर करना है दूर, पास करना है पास कर सकते हो। सेकेंडली इसमें आप ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इस पर आप सस्पेंशन अपनी हार्ड भी कर सकते हो, सॉफ्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो आप रियर सस्पेंशन अगर आपको हार्ड करनी है सॉफ्ट करनी है आप मैनुअली कर सकते हो। इसको जस्ट घुमाया, ये आप हार्ड कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। जब आप जाओगे टूरिंग पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत स्टिफ रोड नहीं है, आप सॉफ्ट कर सकते हो। अगर स्टिफ रोड है तो आप हार्ड भी कर सकते हो, आपकी बैक पे पेन ना आए, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये तो बात थी जी अपनी फीचर्स के रिगार्डिंग, तो हम लोगों ने बाइक के फीचर्स वगैरह परम से पता कर लिए हैं, कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि बाइक के प्राइजेस क्या हैं, ऑन रोड क्या कॉस्ट करने वाले हैं, और इजी फाइनेंस के ऑप्शंस इनके पास में कौन कौन से अवेलेबल है राइट नाउ। तो परम आप थोड़ा इन्फॉर्म करो जी, कैसे है जी? मैं जो एक आपको बात बताऊंगा, जो एक्स शोरूम होता है वो पूरे इंडिया का सेम ही है। जो निंजा 300 का एक्स शोरूम है दैट इज़ 3,40,000। ओके। बाकी जो रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, वो हर सिटी के हिसाब से अलग है। तो अभी पंजाब में अभी हम पंजाब में हैं तो पंजाब की बात करें तो ये बाइक हमें कॉस्ट कर रहा है 3,96,000 का ऑन रोड, जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, आरसी भी इंक्लूडेड है, आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इंक्लूडेड है, जो काउंसिल कॉर्पोरेशन को देते हैं वो भी, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। ओके, तो कितने का पड़ेगा? 3,96,000 का ऑन रोड जी। ठीक है। और इसके बाद में ये तो बात थी अभी कि इसकी प्राइसिंग क्या है। अगर सपोज़ कोई अपना व्यूअर्स आता है आपके शोरूम के ऊपर तो हम लोग उसके लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं? सर मोस्ट वेलकम, जो भी व्यूअर आएगा हमें थ्रिल मोटो का नाम लेगा उसको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे ये बाइक के ऊपर। ये बाइक मैं आपको ऑन रोड दे दूंगा 3,81,000 की, 3,81,000। इससे भी नीचे जाने वाला कुछ मतलब कि सपोज कोई आता है, आपने तो अभी आप प्राइस अनवील कर दिया है, इतने का स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए। ओके, तो अगर वाइज नॉर्मल कोई बंदा आता है जो बिना ब्लॉग देख के आ रहा था? हाँ जी। जो बिना ब्लॉग देख के बंदा आएगा वो बिना ब्लॉग देखे तो 396 का देंगे। बड़े खराब आदमी आप लोग, फिर भी डिस्काउंट दे दोगे आप इसको? हैं दे दोगे? डिस्काउंट नहीं दोगे इसको? तो दे देना। जो आपने प्राइस कोड किया हुआ है तो 381 समथिंग, तो वो सभी के लिए होने वाला है, चाहे वो ब्लॉग देख के आए चाहे ना देख के आए। देख के आएगा तो स्पेशल ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके लिए स्पेशल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बेसिकली आपको बताया निंजा 300 में भी वैसे ही इसमें सेम है। हर स्टेट में रोड टैक्स डिफरेंट होता है। रोड टैक्सेस बेसिकली जो हम आरसी के पैसे बोल देते हैं। तो अभी जो निंजा 1000 SX है ये आपको पंजाब में ऑन रोड कोस्ट कर रहा है 13,74,000 का, इंक्लूडेड एवरीथिंग। बाइक अवेलेबल है मेरे पास शोरूम में, फटाक से आ जाओ। अपना व्यूअर्स इस बाइक को ओन करना चाहता है, सुपर बाइक को, तो इसका इजी ऑप्शन क्या है, EMIs क्या बनेगी, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। और कौन कौन से बैंक इस सुपर बाइक्स को फाइनेंस करते हैं? सर हर बाइक के साथ हमारा जो टाइप है, आप किसी भी बैंक से अपना लोन करवा सकते हो। अगर आप पर्सनली भी करवाना चाहते हो, हम कोटेशन बना के दे देते हैं, आप पर्सनली भी करवा सकते हो। सेकेंडली, अब जो लोगों के मन में होता है मेरा कितना लोन हो जाएगा, सो ये डिपेंड होता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका 75% से लेके 90% तक लोन ईजिली हो जाता है। भला आप HDFC से करा लो, कैनरा बैंक से करा लो, येस बैंक, L&T, जिससे भी आप करवाना चाहो, कावासाकी का हर एक बैंक के साथ टाइप है, आप इजीली EMI बनवा सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि 75% आप लोग बाइक लोन दे देते हो, बैंक जो है वो लोन दे देते हैं, तो 30% जो अमाउंट है वो ऑन रोड की हमें देनी है आपको? जी बिल्कुल, ऑन रोड की। जैसे ये बाइक अभी एक मैं आपको बताता हूँ, ये बाइक अगर 396 का आपको ऑन रोड पड़ रहा है और आपका अगर 75% लोन होता है देन यू हैव टू पे 96,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट एज अ डाउन पेमेंट, और जो बाकी है वो आपका हमारा बैंक की तरफ से लोन होगी हमारे अकाउंट में आ जाता है। ओके, और कितने सालों के लिए लोन हो जाता है ये? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बाइक्स के ऊपर फाइनेंस होता है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ऊपर फाइनेंस नहीं होता। अगर आप पर्सनली अपने बैंक से करवाते हो देन आपको 1 साल और ऑप्शन में मिल जाता है, पर होता 5 साल के लिए। पर अगर सपोज़ किसी भी कस्टमर ने आपके पास में आना है, उसके पास में बैंक का कोई सिस्टम नहीं है, बैंक का सिस्टम इन द सेंस कि उसके पास में कभी उसने लोन नहीं लिया, तो क्या आप 100% उसको असिस्ट करोगे? वो हम करेंगे, हम खुद उसका लोन करवा के देंगे, भला वो लुधियाना से हो, जलंधर से हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिटी से हो, पंजाब से, हम आपका लोन करवा के देंगे। हमारा हर बैंक का हमारे पास एजेंट है, आप कहीं से भी लोन करवा सकते हो। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम लोन भी लेना है तो वो भी हम करवा के देते हैं।
फैसिलिटीज़ वगैरह जो इन्होंने बता दिया आपको कि जहाँ से भी आपने अगर लोन लेना है तो आपका इजीली लोन हो जाएगा, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बट बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कि आपका बैंक अकाउंट होना अच्छा ज़रूरी है और आपका सिबिल स्कोर जो बेसिकली क्रेडिट लिमिट स्कोर होता है वो आपका अच्छा होना ज़रूरी है। तो लोन होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत इजीली इस बाइक को ओन कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, सुपर बाइक का सपना पूरा कर सकते हैं। और 75% की बात कर रहे हैं कि आपको इस बाइक के ऊपर लोन मिल जाएगा उसके ऑन रोड प्राइस के ऊपर। तो आप लोग आके इस शोरूम के विजिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको असिस्ट करने वाले हैं यहाँ पर मिस्टर परम जो यहाँ के मैनेजर हैं। तो मुझे लगता है कि अभी का व्लॉग हम लोगों को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो होंगी मैं ऑन स्क्रीन आपको डाल दूंगा इसके रिगार्डिंग। और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसके लिए कावासाकी की और सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। इसके बाद में आपको इस ZX 10R के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। एक एक्सक्लूसिव जो व्लॉग होगा वो हमारा ZX 10R के बारे में होने वाला है। इसके बाद में अलग अलग सेगमेंट की जो बाइक्स हैं वो आपको मैं अनवील करता रहूँगा। पहले इसका व्लॉग बना लें, उसके बाद में आपको बताऊँगा इसके बाद में हम कौन से सेगमेंट की बाइक का व्लॉग बनाएंगे और इंडिविजुअल बाइक्स का आपको व्लॉग बना के दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए साथ साथ और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ में। टिल देन ओके बाय बाय, शब्बा खैर।